नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, छोटा सा टॉपिक है। चलो जल्दी जल्दी इसको भी खत्म कर लेते हैं। 4, 8, 10 या ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, उनको भी सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो इसको क्या कहते हैं, घातांक एवं करणी। ठीक है ना, घातांक और करणी। और सबसे पहले अब जब चालू कर रहा हूं, वैसे तुम लोगों को सब पता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, फिर भी आओ एक बार देख लेते हैं घातांक क्या होता है। देखो जैसे मैंने कहा a इंटू ए, और इसको मैंने m तक लिख दिया। ठीक है, यानी ये m तक जा रहा है, ये पद मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूं a की पावर m, तो m हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, और a हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। तो यही हमारा क्या होता है, घातांक। इसको m को हम क्या कह सकते हैं, घातांक। ठीक है, चलो आप करणी भी समझ लेते हैं। करणी हमारी क्या होती है, जैसे मैंने क्या लिखा, करणी देखो, करणी जैसे मैंने लिखा a की पावर 1/m। ठीक है, a की पावर 1/m, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये टॉपिक में आप लोग नए हैं तो एक बार देखते जाइए, फिर मैं सारे कुछ इसमें एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं करणी बताए दे रहा हूं। करणी क्या होती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √m√a, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एक बार देखिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, इस चीज को a का mवां मूल, a का mवां क्या है, ये मूल है, a का mवां मूल है। और जो a का mवां मूल है, यही हमारा क्या कहलाता है, करणी कहलाती है। यही हमारा क्या है, करणी है। ठीक है ना, mवां मूल। इतनी बात समझ में आई हो तो आओ कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो अगर आपको बेसिक से पता है तो वो घातांक और करणी में नहीं, पूरी मैथ्स में आपको बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, अभी HCF LCM का भी मैंने अपलोड किया है, उसमें भी घातांक और करणी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो आओ तो देख लेते हैं। पहला, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, ध्यान से देख लेना, ध्यान से एक बार देख लो छोड़ दो, फिर रिवीजन में देख लेना। जब भी कभी भी आधार समान है और दोनों के बीच क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a की पावर m प्लस n। एक बार ये देख लो। चलो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखना, यदि a की पावर m भागे a की पावर n है, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें भी क्या है, आधार समान है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जब भाग हो रहा है तो इस बार क्या होंगी, a की पावर m माइनस n, और घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, चलो तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि a की पावर m इंटू होल पावर n, ठीक है ना, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। यदि a की पावर m की होल पावर n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। ये तीन प्रॉपर्टी डब्बे में बंद करता जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हल्के में ले लेना, एकदम बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सब लिख लो। ठीक है ना, चलो a की पावर, अब अगला क्या है हमारे पास, a की पावर m भागे n। ठीक है ना, ये है। इसको थोड़ा समझना है, कुछ इस तरह, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m/n लिख सकता हूं कि नहीं, a की पावर m/n लिख सकता हूं कि नहीं। अगर मैं a की पावर m/n लिख सकता हूं, तो इसको अगर आपको पता होगा कि 1/n जो होता है, अगर मैं अंडर रूट लगाऊं तो ये यहां आ जाता है। ठीक है ना, अगर मैं अंडर रूट लगाऊं तो n यहां आ जाएगा, और a की पावर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। ठीक है, इतना किसी को डाउट है? जैसे हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास a की पावर 1/2 होती थी, तो हम इसको क्या लिखते थे, स्क्वायर रूट ऑफ a। और अगर यहाँ पर भी कुछ होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो यहाँ क्यूब लगा देते। सेम बात तो मैं करने जा रहा हूँ, कोई नई बात थोड़ी ना कर रहा हूँ विनोद। ठीक है ना, चलो आ जाओ अगली देखते हैं। अगला ठीक है, ये भी हो गई। इस प्रॉपर्टी को भी क्या करो, अंडर एकदम डब्बे में बंद करके रख लो, और लाल डब्बे में बंद करके रखना। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को किस डब्बे में बंद करके रखना है, लाल डब्बे में। ठीक है ना, चलो आओ। अगर अब मेरे पास देखो, अगर मेरे पास a की पावर माइनस m है, निगेटिव पावर है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a की पावर प्लस m। ये भी हमारी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है।
इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, क्या है, a की पावर, अगर मेरे पास प्लस का m है और तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/a की पावर माइनस का m। ये लो, ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी हैं, बस एक दूसरे की क्या है, वाइस वर्सा है, ठीक है ना। इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो। इतनी बात समझ में आई। चलो एक और देखते हैं, यदि a की पावर क्या है हमारे पास, a इंटू b की पावर अगर हमारे पास m है, ठीक है ना, तो इसको स्प्लिट करके कैसे लिखोगे, इसको स्प्लिट करके कैसे लिखोगे, a की पावर m इंटू a की पावर m, दोनों हमारे पास हो जाएगा, सॉरी b की पावर m। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे पास हो गई, इसको भी डब्बे में बंद कर लो, इसको भी डब्बे में बंद कर लो, ठीक है। और एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और कुछ इसमें बता देते हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर इसके बाद चलते हैं कहाँ, चलते हैं बढ़िया क्वेश्चन की ओर। चलो इतनी लिख ली होगी, चलो कुछ और लिख लेते हैं, इधर मिटा के, इधर से मिटा के कुछ और थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी एक दो बची हैं, ठीक है। चलो आओ एक और क्या लिख लेते हैं, a बाई बी की पावर m लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ठीक है, a की पावर m, फिर क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे और b की पावर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। इसको भी बॉक्स में क्या कर लो, बंद कर लो। इन सारे का यूज हम एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है। चलो एक और देख लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटा, ठीक है ना, देखने में छोटा लगे, अभाव करत गंभीर, पता हो तो बढ़िया तरीके से खेल ले जाओगे। आ जाओ, a की पावर जीरो, किसी भी कांस्टेंट की अगर पावर घात जीरो लिखी जाती है तो उसका मान क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। चलो इतना स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। 4 की पावर x दी गई हुई है और यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है 2 की पावर 3/2। अगर अंडर रूट के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो हम ऑलवेज क्या मानते हैं, ये स्क्वायर रूट ही दिया हुआ है। इतनी बात हमेशा याद रखना, ये 2 लिखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ही माना जाता है। चलो आओ अब इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, देखो 4 की पावर हमारे पास कितनी दी हुई है, x दी हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे, अब इसको क्या करो, 2 टू द पावर 3y, और अभी मैंने बताया था, अब फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो। जब भी अंडर रूट लगा होगा तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है 2 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यदि a की पावर m होल पावर n तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2x, और यहाँ x ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 की पावर x, कुछ बदला है, नहीं बदला है, इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है अच्छे से देख लो, 2 की पावर, ये यहां से क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2। इतनी बात समझ में आई। चलो आओ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या, जब कभी भी बेस इक्वल हो, जब कभी भी बेस इक्वल हो तो घातों को क्या करो, जो पावर्स हैं उनका कंपैरिजन कर दो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3/2, इतना आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x रेशियो y, ठीक है। तो y को इधर भेज दो, x अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4, x 3/4। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y, x अनुपाते y कितना हो जाएगा हमारा 3/4, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, चलो एक बार पढ़ देता हूं। 1/343 की पावर कितनी दी हुई है, -2/3। जिन लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/343 की पावर में लिख सकता हूं क्या,
2/3 माइनस का 2/3। क्यों? अगर मैं इस माइनस को भी बाहर ले लूं और पावर को अगर स्प्लिट करूं तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? -2/3, है ना? हो जाएगी ना? -2/3 इसकी भी हो जाएगी और -2/3 इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, अब चलो, अगर मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि यदि 1/a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर कितनी हो जाएगी? m हो जाएगी। और अगर a की पावर m है तो वो क्या हो जाएगी? 1/a की पावर -m। अगर ये दोनों तुम्हें प्रॉपर्टीज याद है तो क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ। क्या करो, इसको ऊपर उसको नीचे, चलो लेके आओ ऊपर नीचे। हमारे पास क्या हो जाएगा? 343। ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी तो 2/3। ये नीचे आएगा तो 1 की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी कितना? 2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 1 की पावर 2/3 बराबर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, 1। या 1 को क्या करो, हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं करने वाला। यहां माइनस लिखा रहने दो, माइनस क्या करो, लिखा रहने दो। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ 343 किसका क्यूब है? बोला था क्यूब याद कर लेना 10 से 15 तक का। ठीक है ना, 15 तक का कम से कम याद रखना। तो 7 7 49 7 343, तो -7 का ये कितना है? क्यूब है। और इसमें क्या है? 2/3। इतनी बात समझ में आई? तो हाँ ना बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे देख लो क्या करेंगे? -7 की पावर a की पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, a की पावर m इंटू a की पावर होल पावर m, तो हमारे पास क्या हो जाती है? a की पावर mn। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो, यहाँ पे करो अप्लाई। हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3 गुणे 2/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -7 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना? 49। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, √16 क्यूबिक √64 और यहाँ पे 4 के साथ अंडर रूट लिखा हुआ है कितना? 256। ठीक है, मैंने क्या बोला था यदि m अगर लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे रूट के अंदर a लिखा है तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी? a की पावर 1/m। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या करेंगे? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 16 की पावर, यहां कुछ नहीं लिखा है, जहां कुछ नहीं लिखा रहता अंडरस्टूड होता है क्या? 2, तो 1/2 प्लस, ठीक है, 64 की पावर कितना? 1/3। ठीक है ना, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 256 की पावर 1/4। इतना लिख लिया। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 का स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूं। 4 चौक 16 बराबर बात है। ठीक है ना, इसको क्या लिखूंगा? 8 का 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब लिख सकता हूं। अब देखो मैं इसे, अब एक बात यहां पे समझ लेना, थोड़ा सा 2 मिनट रुक के एक बात समझ लेना। मैं इसको या तो 4 का क्यूब लिखूं या तो 8 का स्क्वायर लिखूं, 2 मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं क्यों इसको प्रेफर कर रहा हूं 4 चौक 16 चौक 64 और 8 अठाई 64? मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि देखो यहां पे पावर 3 है और पावर 3 है तो मुझे इसी पावर 3 में इसको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि बाद में जाके ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसको पावर में तोड़िएगा जिस तरह से ये बाहर लिखा हुआ है। इसलिए मैंने 8 अठाई 64 को यहां पे क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौको 64 चौको ये 4 की पावर 4। ठीक है ना, 4 चौक 16 चौको 64 और चौको करेंगे तो 4 चौक 16 से हासिल 4 छंग 24 1 25, 256। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 4 की पावर 4 1/4। ठीक है, इतना कर दिया। चलो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 4 की पावर कितना हम लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/2 प्लस 4 की पावर 3 गुणे 1/3 प्लस 4 की पावर 4 गुणे 1/4। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और इधर से इधर कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा? 4 को 4 4 दूनी 8 4 तिहाई
12, 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे ही अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि मैं अगला क्वेश्चन क्या कर सकूं, लिख सकूं, समय बचाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से अटेंटिव होकर सब लोग देखेंगे। ठीक है, गलती मत करिएगा। क्या दिया हुआ है इसमें, 9 की पावर n दी हुई है, 3 की पावर 5 और 27 की पावर 3, क्वेश्चन दिया हुआ है 27, n हमें फाइंड करना है। इस n की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका बेस इक्वल कर लो। बेस सबसे पहले देखो आइडिया कहां से जनरेट करोगे, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक जो बेसिक आइडिया होती है वो पहले डिस्कस करो। बेसिक आइडिया करने को तो कोई भी कर ले जाएगा। देखो बेसिक आइडिया ये है कि अगर देखो यहाँ पे 27 लिखा है तो इसको मैं किसी तरह 3 की पावर 3 बनाऊंगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, यानी अगर मैं सारे के बेस इक्वल कर लूं तो इसको मैं आसानी से पावर को क्या करूंगा, इक्वेट कर लूंगा। ये मेरा आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसी आइडिया के तहत मैं क्या करूंगा, काम करना स्टार्ट करूंगा। तो इसमें बेसिकली आपको जो लोग बहुत बेसिक से सीख रहे हैं उनको आइडिया जनरेट करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो आइडिया क्या है, चलो मेरा सबसे पहला आइडिया यही है कि मैं सबका बेस इक्वल करूंगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 3 त्रिकाई 9 इंटू n, इतना लिख सकता हूं, इंटू 3 की पावर 5, ये बेस इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और ये 3 लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अपॉन देखो, अपॉन में क्या करना है, 3 इंटू 3 की पावर 4 की होल पावर 4, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 तिया 81, इसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया, इज इक्वल टू 27 यहाँ पे लिखा रहने, और 27 को भी चेंज कर लो, 27 को 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 तिया 81। ठीक है, चलो अब इसको क्या करो, पावर्स को मैंने क्या बताया था, यदि a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, अभी जस्ट डिस्कस किया। इसी फॉर्मूले के तहत क्या करो, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन में है सबको क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां लिख दूं, दिख रहा है क्या, देखूं, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है। यहां पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं, फाइंड n करना है, इसको मिटा के इधर लिखे देता हूं। चलो यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 2n, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, a की पावर m की होल पावर n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर mn, ये वाली भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। उसी के तहत मैं इसको क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू इसको 3 की पावर 3 त्रिकाई 9, 3 की पावर 9 अपॉन में क्या, 3 इंटू 3 की पावर 4 चौक 16, 3 की पावर 16, इतना लिख दिया, और 3 की पावर 3 इधर लिखा रहने दिया। अब यहां देखो सारे मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स क्या करो, ऐड कर दो, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 5 14, 2n प्लस 14। ठीक है, अपॉन में यहां पे कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1 है और 16 है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 17। ठीक है, 3 की पावर 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी तुमने और पढ़ी है, कहां लिख दूं, यही लिख देता हूं। चलो यहां पे देख लो, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, क्या पढ़ी है, यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, देखो दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, चलो दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, क्या करोगे, 3 की पावर इसको ले जाके ऊपर माइनस कर दो, कितना 2n माइनस 2n प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। इतना समझ में आया, मैंने क्यों माइनस किया, इस प्रॉपर्टी के तहत माइनस कर दिया। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझते हैं। ठीक है, चलो इधर मिटा देता हूं, इधर लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलो इधर मिटा दिया। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं क्या है अपने पास। अब देखो हमारे पास मैंने क्या था, बेस क्या है हमारा, इक्वल है, तो पावर को क्या करो, आपस में इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, बेस समान है, पावर को इक्वल कर दो, 2n प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 3। पावर ये वाली पावर उठा लो और ये वाली पावर उठा लो, दोनों पावर उठा लो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, इज इक्वल टू 3, 2n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2n प्लस 17 14 15 16 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई,
इतनी बात समझ में आई, कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 3 + 3, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6, तो n बराबर कितना आ गया 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत जल्दी कर ले जाओगे, डायरेक्ट भी करोगे तो बहुत जल्दी, थोड़ा सा बस सेंस चाहिए आपको करने का, थोड़ा सा सेंस चाहिए। कहो तो एक बार करके दिखा दूं, देखो टाइम कितना हो रहा है टाइम, बिल्कुल है टाइम, है टाइम। एक बार इसको जल्दी से करके भी दिखाई देते हैं, जल्दी से कैसे करेंगे, ये देखो यहीं से तुम कर सकते हो, यहीं से क्या करो 2n 9 5 14, ठीक है, तो 2n + 14 ऐसे लिख सकते हो, 16 1 17 -17 घट जाएगा इज इक्वल टू यहां से 3, ये लो इक्वेशन बन गई। यहीं से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है ना, और दिमाग लग भी जाएगी, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, उसके बाद फिर अपन और अच्छे से प्रैक्टिस सेशन में बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। चलो देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 5 √3 की पावर 5 9 स्क्वायर 3 की पावर x, और हमें क्या ज्ञात करना है x इज इक्वल टू ज्ञात करना है। करने के कई तरीके हैं, आओ एक तरीका सीखते हैं, दूसरा तरीके से आप करके देख लेना, कैसे भी कर सकते हैं। देखिए इधर जो 3 की पावर x है इसको इधर रहने दीजिए, कुछ मत करिए, इसको उठा के इसके अपॉन पे ला लीजिए। क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5/2 लिख सकता हूँ, इंटू इसको 3 की पावर 2 × 2 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको उठा के यहां से यहां ला लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 × 3 की पावर 1/2। इतना समझ में आया, और इसको क्या करेंगे 3 की पावर x इधर रहने देंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप क्या है, इसको 5/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आगे देखिए, यहां पे देखते हैं, लाइन खींच देता हूं, यहां पे देखिए, ठीक है। 3 की पावर 5/2 × 3 की पावर 2 दूनी 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 × 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए जो जुड़ता है जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, आपने पढ़ा ही है, यदि a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 5 13, ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 और 1/2, 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2, 2 1 कम 2 1 3/2, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 की पावर x, ठीक है। 3 की पावर x लिख दिए। चलो आगे क्या करना है, आगे आओ देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ मिटाए देता हूं, इसके बाद यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये प्रॉपर्टी एक बार देख लो, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m - n। सेम प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। 3 to the power x को लिखा रहने देना एज इट इज, ठीक है ना। चलो आगे क्या करना है, 3 की पावर इस पावर को इसमें माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हमारे पास बेस इक्वल है, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 13/2 में 3 जो जाएगा तो कितना 10/2 और इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब देखो बेस क्या है हमारा इक्वल है, बेस क्या है इक्वल है, तो पावर्स को क्या करो, पावर्स को इक्वेट कर दो, पावर्स को क्या करो इक्वेट कर दो। तो 10/2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया तो चलो एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना, और उसको आपको क्या करना है घर से करके लाना है, ठीक है। चलो घर से करके लाना है, एक क्वेश्चन दिए देते हैं। चलो क्यूबिक अंडर रूट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन को सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्यूबिक अंडर रूट 81 की पावर -3 होल पावर हमारे पास कितनी है 2। इसका आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना,
ठीक है चलो, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एकदम धमाके के साथ वीडियो आ रही है लगातार, धड़ धड़ धड़ाधड़